अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हम अभी रचनाकारों से देख रहे हैं। ज़्यादातर प्रश्न इस सेगमेंट में आपके मिलान करने वाले ही आ रहे हैं और ऐसे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केयरफुली इन रचनाओं को याद रखा जाए। तो जिन्हें भी अभी आगामी मई में तो टल गया है, जून और जुलाई में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स देने हैं, वे विद्यार्थी ज़रूर ध्यान दें और अपनी तैयारी को बनाए रखें। परीक्षाएं अवश्य होंगी, इसलिए धैर्य रखें और वर्तमान परिदृश्य से विचलित ना हो। वर्तमान में जो चल रहा है युद्ध वगैरह, उससे विचलित ना हो और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न इस कक्षा का। सूरदास, इनकी रचना सही सुमेलियन इस प्रकार है। सूरदास की रचना है सूरसागर, जगन्नाथ दास की है उद्धव शतक, कबीर की है बीजक और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन। अगला प्रश्न फिर मिलान करने वाला है। लाल टीन की छत, इसमें से निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का, जुगलबंदी गिरिराज किशोर का और 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रियंवदा का है। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने वाला है। मानस का हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का और मरी हुई मछली ये राजकमल चौधरी का की रचना है। एक बार फिर से देख लीजिए। मानस का हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कन, तो लज्जे अंतु तू वहन सियहु, जय भग्या भैया घरु एंतु ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से हेमचंद्र की हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां आदिकालीन रचनाकार हेमचंद्र की हैं। फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की रचना है। कलम का सिपाही आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का और कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा आवारा मसीहा जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये यात्रा साहित्य और मेरा परिवार ये रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र। फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का और तमस भीष्म साहनी की रचना है। फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है। प्रिय प्रवास हरिऔध की, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। बाणभट्ट की आत्मकथा, गे की, शेखर एक जीवनी मोहन राकेश की, आधे अधूरे रामधारी सिंह दिनकर की, संस्कृति के 4 अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। फिर से मिलान हम देखते हैं, सॉरी मैं पढ़ने लगी थी पूरा। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न फिर से है मिलान करने वाला। अरियो करुणा प्रभा मैं अज्ञेय की, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की, चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना है। अरियो करुणा प्रभा मैं अज्ञेय, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न फिर से है मिलान करने वाला। इत्यलम अज्ञेय की, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है। कविता कौमुदी कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें से रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं बल्कि रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा निहार, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर, निराला साकेत।
कौन सा? तो महादेवी वर्मा के निहार, ये जोड़ा सही है, बाकी तीनों गलत हैं। एक का जोड़ा सही है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। कौन सा जोड़ा सही है इसमें? प्रिय प्रवास हरिऔध, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। इसमें भी प्रिय प्रवास हरिऔध ये जोड़ा सही है। सांध्य गीत महादेवी की, आंसू जयशंकर प्रसाद की, और साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, सिद्धलिंग पट्टड़ शेट्टी विशाख। इसमें से विशाखा शिरवाडकर याचा की कृति है, शेषयुग सही है। जुलूस रुका है, विवेकी राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह। तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र। और सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। इसमें सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल का ये रचना सही नहीं है। उपर्युक्त रचनाओं में लेखकों के युग में विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की व्यंग निबंध है, न कि श्रीलाल शुक्ल का। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसमें डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक ये सुमेलित सही युग्म है। प्रताप नारायण मिश्र का है विलायत यात्रा, रांगे राघव का है तूफानों के बीच, काका कालेलकर का हिमालय यात्रा, और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत। तारांकित प्रश्न है, अर्थात अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है रामविलास शर्मा व अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है ये। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। शांति निकेतन से शिवालिक जीवनी निबंध है, संपादक है शिव प्रसाद सिंह जी। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि विकल्प सी और डी दोनों युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो इसमें से सी होगा। सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। उसके बाद आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसकी व्याख्या देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लगभग 1574 में की है। आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में तथा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1936 इसमें की है। अगला प्रश्न, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य 1955 इसमें डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा है, भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। इनके नाटकों को 3 वर्गों में रखकर देखा जा सकता है। अनुदित नाटक और रूपक है विद्या सुंदर चौर पंचाशिका, और पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय पर धनंजय विजय है, कर्पूर मंजरी मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु है। और मौलिक नाटक या प्रहसन रासक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशेष विष्मौषधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। और अपूर्ण नाटक है, नाटिका है प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नौ मल्लिका, रत्नावली और मृच्छकटिक।
उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसका है? लल्लू लाल को। लल्लू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में से एक हैं। इन्होंने उर्दू को यामनी भाषा कहा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में भाषा मुंशी रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी, सभा विलास, लाल चंद्रिका, राजनीति, प्रेम सागर तथा शकुंतला नाटक इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसरतन के रचयिता हैं पुहकर कवि। पुहकर कवि ने 1616 में रसरतन नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा, जिसमें रंभावती तथा सूरसेन की प्रेम कथा है। ये प्रतापपुर मैनपुरी के निवासी थे। अगला प्रश्न, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर जी। श्रीधर की कृति रणमल छंद है, जो चारणी शैली में लिखी गई है। यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित साहित्यिक कृति है। निम्न से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? श्रांत पथिक इसमें से रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। श्रांत पथिक की रचना श्रीधर पाठक ने की है। शेष रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? आसगु कवि है चंदन बाला रास के रचयिता। चंदन बाला रास के रचयिता आदिकालीन कवि आसगु हैं। इनकी अन्य रचना है जीव दया रास। अन्य आदिकालीन कवियों उनकी रचना इस प्रकार है: शालिभद्र सूरी की भारतेश्वर, बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास, सुमतिगढ़ की नेमिनाथ रास। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है। इसका रचना काल 1601 से 1658 संवत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इसमें से रामचंद्र चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवराज सिंह चौहान की रचना है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली। तो चित्रावली इनकी रचना नहीं है, चित्रावली उस्मान की रचना है, जबकि आखिरी कलाम, अखरावट तथा पद्मावती जायसी की रचना है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है इंद्रावती। जायसी की रचना पद्मावती, अखरावती और आखिरी कलाम। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? तो मधुमालती इसमें से जायसी की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जायसी की हैं। मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन। मधुमालती की रचनाकार मंजन है। मधुमालती 1545 इसके रचनाकार मंजन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है तथा नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्वजन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। इनकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 इसमें हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रय थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को 1501 इसकी रचना मानते हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मृगावती। कुतुबन की रचना है मृगावती। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है मृगावती। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं आलम। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता आलम हैं। आलम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है: माधवानल काम कंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित तथा आलम केली। इनमें से 2 ग्रंथ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा व सुदामा चरित कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलम केली मुक्त काव्य रचना है। उनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता है। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। जौनपुर जनपद में दोस्तपुर के निकट अदलमऊ के निवासी सूफी कवि शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1026 हिजरी विक्रमी संवत 1676 में की थी। इसमें रानी देवयानी तथा राजा ज्ञानदीप की प्रेम कथा का वर्णन हुआ है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी इसमें हिंगलाज का उल्लेख हुआ है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। उन्होंने इसकी रचना 1613 इसमें की थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की 7 अर्दालियों, चौपाई के 2 चरणों को अर्दाली कहते हैं, के पश्चात एक एक दोहे का प्रयोग किया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को।
डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव तथा वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास प्रेमचंद पूर्ववर्ती है। परीक्षा गुरु को सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं। वामा शिक्षक उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय द्वारा लिखा गया है। हिंदू मग पर पाँव न राखेव का जो बहुत हिंदी भाखेव, यह उक्ति और से संबंधित रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी से संबंधित हैं। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इन्होंने 1157 हिजरी विक्रमी संवत 1801 ईस्वी में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने के पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी, हिंदू मग पर पाँव न राखें का जो बहुत हिंदी भाखें। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी। अनुराग बांसुरी की रचना अवधी भाषा में की गई। इसका काल 1178 हिजरी अर्थात 1764 है। अब इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम आगे देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।